पावसाच्या अनियमिततेमुळे जनावरांना चारा मिळत नाही। त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी कोणता चारा द्यायचा हा प्रश्न नेहमीच शेतकऱ्यांना भेडसावत असतो। चाऱ्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी तसंच दुधाळ जनावरांच्या योग्य संवर्धनासाठी पशुसंवर्धन अधिकारी सतीश राजू आणि डॉक्टर अनिरुद्ध पाठक यांनी वर्धा जिल्ह्यातल्या नानपूर तालुक्यातल्या हेटीकुंडी इथल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात 24 प्रकारच्या चाऱ्यांची लागवड करून चाऱ्याची बाग तयार केली आहे। या चारा बागेमुळे जनावरांसाठी वर्षभर चारा उपलब्ध होतो। आज आपण नांदापूर इथल्या चारा बागेची पाहणी करण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यात जाऊयात। वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, आष्टी, कारंजा या भागात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे। या भागात गवळाऊ गाय मोठ्या प्रमाणावर आढळत होत्या, मात्र गवळाऊ गायींची संख्या कमी झाली आहे। त्यामुळे गवळाऊ गायींच्या संवर्धनासाठी सरकारच्या वतीनं हेटीकुंडी इथं पशुपैदास केंद्र स्थापन केलंय। मात्र सततच्या दुष्काळामुळे पशुपालक चाऱ्याच्या शोधात सतत फिरत असतात। पशुपालकांना वर्षभर चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी डॉक्टर सतीश राजू आणि डॉक्टर अनिरुद्ध पाठक यांनी प्रयत्न सुरू केले। यासाठी यांनी हैदराबाद इथल्या प्रादेशिक वैरण विकास केंद्रात जाऊन प्रशिक्षण घेतलं। तसंच त्यांनी पुण्याच्या बायफ संस्थेसह देशातील इतर भागातूनही चाऱ्याच्या प्रजाती संकलित करून चाऱ्याच्या 24 प्रजातींची यशस्वीपणे लागवड करण्यात आली आहे। या व्हरायटीज ज्या आहे डोंगराळ भागात किंवा ज्या भागात पाणी नाही आहे त्या एरियासाठी खूप चांगलं आहे आणि हे स्पेशली शेळ्यांसाठी चांगलं आहे। ऑस्ट्रेलियामध्ये हे माणसांना सुद्धा ते स्पायनाचे म्हणजे पालकच्या ऐवजी ते वापरतात, पण आपल्या इथे सध्या आपण त्या प्रायोगिक तत्वावर आपण आणलेलं आहे। याला आता आम्ही सर्व दवाखाना आता सध्या नांदपूर पशुवैद्यकीय दवाखाना नांदपूर आर्वीमध्ये जे आहे तिथे लावण्यात आलेलं आहे। याचे दांडी लावलं तरी त्याचं झाड मोठ्या प्रमाणात करू शकतो। आम्ही याची एक नर्सरीसुद्धा बनवलेली आहे आणि सर्व दवाखान्यामध्ये आम्ही याला पुन्हा देणार आहे, जेणेकरून तिथलं कास्तकार सर्व वर्धा जिल्ह्यातल्या 84 दवाखान्यामध्ये याला देण्यात येणार आहे। तर तिथले कास्तकार येऊन बघू शकतात आणि त्यांना जे बकरी पालनामध्ये इंटरेस्टेड आहे यांच्यासाठी ते एक खूप अत्यंत उत्तम चारा म्हणून आपण याला वापर करू। सुबाबुल तर सगळ्यांना माहीत आहे, सुबाबुल आहे आणि सेस्मानिया आहे, हे सगळं आपण वापरतोच। या व्यतिरिक्त हे नवीन एक व्हरायटी आहे, हे ऑस्ट्रेलियाची व्हरायटी ही आहे पांढरी कुसळ। इंग्रजीमध्ये हिचं नाव आहे क्रायसोपोगा। आपल्याकडे आपल्या भागामध्ये काळी कुसळ सापडते। तुम्ही जेव्हा जंगलामध्ये जाता तेव्हा तुमच्या पॅन्टला वगैरे लागून येणारी जी असते ती काळी कुसळ असते आणि काळ्या कुसळीचं हे असं आहे की जनावर खायला बघत नाही ती कुसळीचं जे गवत राहतं। तिची पुढची व्हरायटी आहे ही पांढरी कुसळ। वैशिष्ट्य असं आहे की इतका मोठा बुंदा करतं की डोंगराळ भागामध्ये जिथे आपल्याला पाणी अडवायचं आहे, पाणलोट क्षेत्र आहे, त्या डोंगराळ भागामध्ये जिथे पाणलोट क्षेत्रामध्ये पाणी अडवायचं आहे त्या भागामध्ये डोंगराला जे चर केलं जातं त्या चरावर समजा ही जात लावली तर ही माती धरून ठेवतं, माती वाहून जाऊ देत नाही, पाणी अडवतं, त्याचसोबत चारासुद्धा देतं। असं दोन्ही कामासाठी येणारं हे चाऱ्याचं पीक आहे, जे तुमच्या भागामध्ये पाण्याचा जो वाहून जाण्याचं प्रमाण आहे ते कमी करतं। पाणी वाहून गेलं नाही की तुमच्या भागातला पाण्याचा स्तर वाढतो, त्याचसोबत हे तुमच्या जनावरांसाठी चारासुद्धा उपलब्ध होतो। या चाऱ्याच्या बागेत अंजन गवत, ब्लॅक अंजन गवत, पांढरी कुसळ, सदाबहार, काळी कुसळ, हुड्स गवत, सिंगल ग्रास, पॅरोग्रास, गिनी गवताच्या 3 प्रजाती आहेत, हायब्रिड नेपियरच्या 6 प्रजाती, स्टायलो ग्रास वाईल्ड, ग्राउंड नट, लसूण गवत, बरसीम तसंच ऑस्ट्रेलियन छाया इत्यादी 24 प्रकारचे पशुखाद्य एकाच छताखाली उपलब्ध झाले आहेत। अंजन ग्रास, बफेल ग्रास, बहुवर्षी, पेरिनियल, ऑटो सीडर एंड मल्टीकट। तो ये इसका क्या है, ये है हमारा अभी बारिश कम हो रहा है पूरे सीजन में, तो टोटली ड्रॉट रेसिस्टेंट। एक बार यदि लगा दिया किसान तो कंटिन्यूस, और जहाँ पर पानी का कम अवेलेबिलिटी है वहाँ पर यदि बारिश के टाइम पर लगा दिया जाता है तो इसे फिर पानी का ज़रूरत नहीं रहता है और कंटिन्यूस ग्रीन फॉडर मिलता रहेगा। और सबसे ज़्यादा ये है कि जो बकरी पालन, बकरी का फार्मर्स है वो यदि ये अंजन ग्रास खिलाता है तो बकरी से ज़्यादा लाइक करती है, खाना पसंद करती हैं। क्यों देखिए
इसका यदि पत्ती तोड़ें तो ये थोड़ा सा साउंड होता है। जैसे हम लोग पापड़ यूज करते हैं ना, कुरकुरा ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा ही बकरी भी पसंद करती है। जो पत्ता ज़्यादा कुरकुरे होंगे उसे ज़्यादा लाइक करती है। तो यही बकरी पालन के लिए बहुत ही अच्छा क्रॉप है पैराग्रास, बहुवर्षीय मल्टीकट। लेकिन एक इसका एक करैक्टर है कि आप इसे कहीं भी कैसी भी सॉइल में लगा सकते हैं। जहाँ पर पानी का फ्लड है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, वहाँ भी इसे लगाया जा सकता है। और जहाँ पानी नहीं जाता, ऊंची जगह है, वहाँ भी लगाया जा सकता है। फ्लड में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में यदि उसके किनारे से आप लगा देते हैं तो ये पूरा पानी के अंदर भी पूरा हो जाता है। जैसे भी फ्लड होगा, पानी जैसे ऊपर बढ़ता है ये भी उसके ऊपर बढ़ेगा। और जहाँ पर पानी नहीं जाता है, बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता है, वहाँ भी ये होगा। और देखिए ये सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और लेकिन ये है कि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू थोड़ा सा कम है। लेकिन जहाँ जो प्रॉब्लम वाला ज़मीन है वहाँ पर इजीली हमारा पैराग्रास को लगा सकते हैं। और देखिए एक उदाहरण दे दें, हमारे यहाँ पर हैदराबाद में मूसी नदी है, पूरा टोटली आप नदी में ना पूरा पैराग्रास है, उसके साथ पानी बढ़ता है, पैराग्रास भी बढ़ता है। और टोटल पूरे हैदराबाद को ग्रीन फॉडर एज ए पैराग्रास केवल मूसी नदी से ही सप्लाई हो रहा है। तो जहाँ पर जो वाटर लॉगिंग कंडीशन है या फिर हाई लैंड है, वहाँ पर पैराग्रास लगा करके फार्मर्स थ्रू आउट द ईयर ग्रीन फॉडर ले सकता है और अपने जानवरों को ईजी से खाने को दे सकता है। और इसे बाई सीड एंड बाई स्लिप्स, इसका जैसे ये है, इसे लगा करके यदि ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो इजी इसका प्रोपेगेशन हो सकता है। हायब्रिड नेपियर हे पशुखाद्य वर्षभर उपलब्ध होते. गादी वाफ्यावर याची लागवड केल्यास वर्षभर चारा मिळतो. तसंच एकदा लागवड केल्यानंतर 5 वर्षांपर्यंत उत्पादन मिळतं. तसंच यात लसूण ग्रासचीही लागवड करता येते. त्यामुळे जनावरांना कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रोटीन्स मिळतात. त्यामुळे उत्पादनात वाढही होते. बारिश शुरू हो जाएगी, मेंढ बनाइए यानी बंड्स बनवाइए, इतनी दूरी पर बनाइए, 4-4 फीट पर एक बंड बनाइए और पौधे से लेकर पौधे तक 2.5 फीट का फासला चाहिए। यहाँ लाइन टू लाइन 4 फीट, पौधे टू से पौधे के बीच में 2.5 फीट। तो इसको 1 एकड़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, एक आधा एकड़ और एक आधा एकड़। आपके पास बारिश 15 जून या 10 जून जब भी होगी, किसान को जब भी सहूलत होगी, आधा एकड़ में ये हाइब्रिड नेपियर लगा दें। उसके बाद जैसे मैं पहले बताया, फूल खिलने से पहले इसको काट कर चारे को डाल दीजिए। और क्योंकि लूसन या बरसीम बारिश के सीज़न में नहीं आता, इसलिए फार्मर को चाहिए कि लूसन या बरसीम या स्टाइलो या कोई और लेग्यूम कहीं और से ला ले, या नहीं इसी के बीच में स्टाइलोसाइटस का सीड छिड़क दे, ताकि ऊपर से ये हाइब्रिड नेपियर काट ले और बाजू से स्टाइलोसाइटस भी काट ले। तो कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। ये 2 तिहाई रहेगा, वो 1 तिहाई रहेगा, बिल्कुल प्रोपोर्शन में। हरा घास हर डेढ़ महीने को ऊपर से ये भी काटे, नीचे भी काटे। जब सर्दी का सीज़न शुरू हो जाए उस वक्त स्टाइलोसाइटस निकाल दीजिए, क्योंकि स्टाइलोसाइटस लूसन की बराबरी नहीं कर सकता। सिर्फ एक बारिश के मौसम के लिए रखे थे। लूसन हर 1 फीट के बीच में, ये 4 फीट पर एक लाइन है, 1 फीट के फासले से 3 लाइन लूसन के डालते चले जाइए। उसके बाद दोनों एक ही टाइम पर ये भी तैयार होगा, वो भी तैयार होगा। हर 45-50 दिन में उसको काटते चले जाइए और चारा को डाल दीजिए। अब रहा ये क्या, हाँ, ये आधा एकड़ है। फिर एक 20 दिन के बाद, अगर ये 10 जून को आप सोइंग करे हैं तो 30 जून को बाजू आधा एकड़ में वहाँ डाल दीजिए। इस हाइब्रिड नेपियर की खासियत एक है, एक पौधे में कम से कम 50 उसके बच्चे पैदा होते हैं। 50, 100, 150, 200 तक भी आते हैं। अगर ये देखिए, सबसे ख़ास बात यहाँ देखिए, ये जो ज़मीन है यहाँ पर,
कितनी खोखली है, कितनी पथरीली है, यहाँ से वहाँ तक आपको पत्थर नज़र आ रहा है। यानी जो भी देखा तो बोलेगा कि ये ज़मीन काश के काबिल ही नहीं है। इतनी कमज़ोर ज़मीन में, जबकि पानी की कोई ख़ास व्यवस्था भी नहीं है, इतना अच्छा आया है। जब किसान अपनी अच्छी ज़मीन में लगाएगा तो इसका हाल तो ऐसा रहेगा कि बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत फैल जाएगा। और एक झाड़ से कम 2 किलो की हरी घास आपको तैयार मिलेगी। ये बड़ी खूबी है। यानी एक जानवर अगर 300 किलोग्राम का है तो उसको चाहिए 30 किलोग्राम हरा घास। 30 किलोग्राम में से 2/3 अगर लेंगे तो 20-22 किलो या कार्बोहाइड्रेट, या जैसे हाइब्रिड नेपियर है या गिनी ग्रास है या जवार है या मक्का है, उसके साथ 8-10 किलो लूसन या बरसी वगैरह जो प्रोटीन की है वो दोनों मिक्स करके देते हैं। अब यहाँ पर 2 किलो है। एक जानवर के लिए आप अगर 24 किलो चाहिए, 400 किलोग्राम वजनी भैंस है या बैल है, तो उसके लिए आपको 24 किलो चाहिए। 24 किलो चाहिए, यानी 12 पौधे काफ़ी है। एक दिन के लिए 12 पौधे अगर खिला दिए तो उसका पेट भर जाएगा। ये 24 किलो ये मिल जाएंगे, थोड़ा सा प्रोटीन उससे ले लेंगे आप छोटे पत्ते वालों से। चाऱ्याच्या टंचाईमुळे जनावरे कमी होत आहेत। बहुवार्षिक चारा उपलब्ध झाल्यास गायी म्हशींसह दुधाळ जनावरे व इतर जनावरांच्या पालन पोषणासाठी शेतकरी पुढे येतील। शेतकऱ्यांना चाऱ्याची लागवड करावी यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे। या चारा बागेला अमरावती, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यातील जवळपास 200 शेतकऱ्यांनी भेट दिली आहे। तो मेरा सभी लोगों से या फार्मर्स से भी आकर के यहाँ पर ये नर्सरी देखें, यहाँ से सीड, रूट स्लिप्स, कटिंग्स ले जा कर के अपने यहाँ पर लगाएं, तो उन्हें पूरा फॉडर प्रोडक्शन और ग्रीन फॉडर थ्रू आउट द ईयर मिल जाएगा। सीइंग इज बिलीविंग, तो देख कर के फार्मर्स ने बिलीव करेगा कि हाँ ये क्रॉप्स मुझे अच्छा होगा, इसे मैं लगाऊंगा। तो फार्मर्स देख करके ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, ना कि पढ़ करके, केवल मौखिक पढ़ करके। हवामान बदलामुळे दरवर्षी पाऊसमान कमी होत आहे, त्यामुळे दरवर्षी जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे। तसंच एकच एक चारा दिला जनावरांचं आरोग्य खराब होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे दूध उत्पादनात घट होणार आहे। अशावेळी नांदपूरप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात अशा प्रमाणे चारा बागेची संकल्पना राबवणं गरजेचं आहे। त्यामुळे शेतकरी चारा पीक लागवडीकडे वळतील, त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे तर जगतीलच, तसंच दूध उत्पादनही वाढेल। सुरेंद्र रामटेकी, साम टीव्ही, वर्धा।